हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक बाय धर्मेंद्र यादव में। और कोरोना के बाद अब भारत और चीन के बीच में झड़प हो गई है, यानी कि एलएसी पर विवाद हो गया है। पहले कोरोना का कहर और अब चीन की धमकियां। हम देखते हैं इनके बारे में कि आज की क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है इसके बारे में। तो कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना को युद्ध की तैयारी करने के लिए निर्देश दिए हैं और कह रहे हैं कि भारत और चीन की जो सीमा है, यहाँ दोनों दिशाओं की सेनाएं आमने सामने हैं। दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने हैं। और ऐसे में भारत के लिए भी चीनी राष्ट्रपति का यह आदेश चिंता की बात है कि अभी हमारा देश और सभी देश ही कोरोना से लड़ रहे हैं और इसी बीच ये ऐसा ऐलान, ये बहुत दुखद बात है। उधर अमेरिकी प्रशासन ने ऑस्ट्रेलिया की मदद के लिए 1200 मरीन कमांडो को तैनात करने की मंजूरी दी है। चीन है जो इसके ऊपर लगाए गए जो आरोप हैं कि कोरोना चीन ने जनरेट किया था, उसके बाद में चीन ने अपने जो समुद्री पड़ोसी देश हैं उनके साथ छेड़खानी की हैं। और उसके बाद अब भारत का नंबर और अब अमेरिका और भारत समेत कई देशों के बीच में इसके बीच में तनाव बन गया है। और चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। और इधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनके साथ सीमा पर बढ़ते तनाव पर बैठक की है। और इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल विपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे हैं। अब युद्ध के लिए तैयार रहे चीनी सेना। ये मंगलवार को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक में शी जिनपिंग ने कहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। जबकि कोरोना वायरस महामारी के कारण चीन और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच में तनाव चरम सीमा पर है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा चीन को बोल दिया था कि इन्होंने यह वायरस जनरेट किया है। उसके बाद में यह तनाव में आ गए थे। और जो अमेरिका है उसके अंदर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी है उनमें से सभी चीन की स्टॉक एजेंसियों को बाहर निकाल फेंक दिया है और उनके साथ व्यापार भी बंद कर दिया है। और बात करें भारत की, तो भारत ने भी वहाँ के आयात पर 20% की वृद्धि कर दी है। आयात शुल्क 20% बढ़ा दिया गया है ताकि वहाँ से जो व्यापारी हैं वो सामान को कम मंगवाएं। आप जो स्थिति की कल्पना करें तो शी जिनपिंग ने सेना को आदेश दे दिया है कि सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, इसके बारे में सोचें और जो युद्ध के लिए अपनी तैयारियां और प्रशिक्षण को बढ़ाएं, यानी तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटें। साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। अब नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के वार्षिक सत्र के मौके पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्मड पुलिस फोर्स ने प्रतिनिधित्व मंडल के साथ बैठक में शी जिनपिंग ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ने में चीन के प्रदर्शन ने सैन्य सुधारों की आवश्यकता को दिखाया है। देश के सशस्त्र बलों को महामारी के बावजूद प्रशिक्षण के नए तरीकों का पता लगाया जाना चाहिए। अब पीएम मोदी हैं हमारे, उन्होंने भी एक अहम कदम उठाया है कि जब पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच बढ़ते तनाव के बीच में पीएम मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ जो बैठक की। और उस बैठक के दौरान सीमा में के ताज़ा हालात और भारत की सैन्य तैयारियों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। और ये बैठक है ये दिल्ली में आयोजित की गई थी। अब लद्दाख के नज़दीक चीन में तैनात किए गए फाइटर जेट, क्योंकि भारत से लगी सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद में चीन ने केवल अपने सैनिकों की बड़ी संख्या में सीमा के पास तैनात कर दिया है, बल्कि ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने के अनुकूल लड़ाकू विमान J-11 और J-16S को भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। अब जो वहाँ से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो सैटेलाइट से वहाँ तस्वीरें ली जा रही हैं, उनसे बताया जा रहा है कि चीन ने एलएसी के उधर वहाँ पर फाइटर जेट के लगभग 50 तंबू बनाए हैं। वहाँ पर लगभग इतने जेटों को वहाँ पर लड़ाई के लिए तैनात कर दिया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रपा ने यह रिपोर्ट जारी की है। अब ये फाइटर जेट हैं, ये फाइटर जेट तो होते ही खतरनाक है। तो चीन का जो शेयांग है उसने J-11 रूस की सुखोई Su-27 की चीनी वर्जन है, जो इसको फाइटर प्लेन एयर सुपीरियर होने के साथ दूर तक हमला करने में सक्षम है। ये जिसमें 2 इंजन लगे होते हैं, इसमें जेट को ज़्यादा पावर मिलती है। और चीन ने
में निर्मित इस विमान को केवल चीनी एयरफोर्स ही ऑपरेट कर सकती है और करती वही है, क्योंकि चीन से कोई इतने संसाधन खरीदता नहीं है। इतने जो फाइटर जेट हैं, विमान हैं, ये वहाँ से नहीं खरीदे जाते हैं। यह जेट है जो 33,000 kg तक के वजन के साथ उड़ान भर सकता है और यह विमान एक बार में 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। तो हालात ऐसे बने हुए हैं कि चीन और भारत की जो युद्ध है वो कभी भी स्टार्ट हो जाए। इसी प्रकार से दोनों देशों ने अपनी तैयारी कर रखी है और सीमा पर अपनी सेनाओं को दोनों तरफ से बराबर लगा दिया गया है। उधर अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया है और उधर समुद्र में अपने हिसाब से अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया की मदद की है। वैसे चीन ने इंडोनेशिया, म्यांमार और बाकी देशों के साथ भी वो कर ली है। बताया जा रहा है कि चीन ने नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़काया है। जो नेपाल है एक भारत का मित्र देश माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले नेपाल ने भी एक विवादित मानचित्र पेश किया है, तो उससे भी दुविधाएं बढ़ रही हैं। अब देखते जाइए होता क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। तब तक देखते रहिए करंट अफेयर्स चैनल, करंट अफेयर्स मैजिक बाय धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद।